निगम का बजट भारी बहुमत से पारित। आज संपन्न नगर पालिका निगम कोरबा के साधारण सम्मेलन में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 एवं बजट वर्ष 26-27 भारी बहुमत से पारित किया गया। इस पर केवल 4 सदस्यों ने हाथ उठाकर अपना विरोध दर्ज। इसी प्रकार निगम के बजट सहित कुल 3 प्रस्ताव बहुमत से पारित किए गए, जबकि 5 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। वहीं बुधवारी बाजार पुनर्विकास परियोजना संबंधी एक प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। नगरपालिका निगम कोरबा के सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर की अध्यक्षता तथा आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय की विशिष्ट उपस्थिति में निगम के पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार में आज बुधवार को निगम का साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के प्रारंभ में पार्षदों द्वारा पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर सदन के समक्ष रखे गए। वहीं साधारण सभा की इतिहास में पहली बार 30 मिनट का ध्यानाकर्षण का समय भी आरक्षित किया गया था। 5 सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित कराया गया, उन पर चर्चा हुई तथा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर सदन में प्रस्तुत किए गए। आज संपन्न बैठक में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजना की स्वीकृति की पुष्टि संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की स्वीकृति की पुष्टि संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से तथा मुख्यमंत्री पेंशन योजना की स्वीकृति की पुष्टि संबंधित प्रस्ताव में सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं एजेंडे के बिंदु क्रमांक 6 में उल्लेखित बुधवारी बाजार पुनर्विकास परियोजना से जुड़े प्रस्ताव को होल्ड पर रखा गया। बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इस शुभ अवसर पर मैं सम्माननीय सभापति, आदरणीय मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्यगण, सम्माननीय पार्षदगण, माननीय सांसद प्रतिनिधि, माननीय विधायक प्रतिनिधि का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। सदन में उपस्थित समस्त बंधुओं को हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ कि मेरे विगत 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनका अपार स्नेह प्राप्त हुआ तथा नगर के विकास एवं नागरिक सुविधाओं की बेहतरी की दिशा में अमूल्य सुझाव व सहयोग भी मिला। मैं इस सदन के माध्यम से क्षेत्र के समस्त आदरणीय नागरिक बंधुओं को यह विश्वास दिलाती हूँ कि विगत 1 वर्ष की भांति आगामी वर्षों में भी मैं उनकी सेवा के लिए पूर्ण समर्पण भावना से कार्य करूंगी तथा जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने 1 वर्ष पूर्व मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया था, उनकी उस आशा और विश्वास को बनाए रखूंगी। मैं सदन के समस्त माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि विगत 1 वर्ष के मेरे कार्यकाल में मुझे आप सबका भरपूर सहयोग मिला। नगर विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मिले तथा कोरबा की इस विकास यात्रा में आप सबकी महत्वपूर्ण सहभागिता भी मुझे प्राप्त हुई। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री कोरबा जिला प्रभारी मंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव जी तथा कोरबा के लोकप्रिय विधायक तथा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि मेरे 1 वर्ष के इस कार्यकाल में उनका भरपूर आशीर्वाद व सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरबा के विकास व यहाँ की नागरिक सुविधाओं की बेहतरी की दिशा में किए गए कार्यों में मुझे सफलता मिली। मैं विश्वास रखती हूँ कि सभी सामान्य जनों का यह आशीर्वाद मुझे आगे भी प्राप्त होता रहेगा। सम्मानीय सदन, आज इस पावन अवसर पर मैं सदन के आप सभी सदस्यगणों के साथ संयुक्त रूप से यह संकल्प लेना चाहूंगी कि नगर निगम कोरबा शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के दिशा में निरंतर कार्य करते रहूंगी। जन समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं मूलभूत सुविधाओं की बेहतरी की दिशा में पूरी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करेगा तथा निगम अपने मूलभूत कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा व समर्पण भावना के साथ
करते हुए जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगा। सामान्य सदन शहर के समग्र विकास के साथ साथ निगम क्षेत्र के सभी 67 वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हो, वार्ड वासियों की इच्छा व उनकी मांग को पूरा सम्मान मिले, उनकी इच्छा के अनुरूप ही विकास कार्य हो, यह हमारी सर्व प्राथमिकता रहेगी। वहीं पानी, बिजली, साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस रखा जाएगा। इन्हीं मूल भावनाओं के साथ निगम के वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव में अवशेष रुपए 3,57,19,76,000 रुपए, अनुमानित आय रुपए 5,58,48,50,000 रुपए, कुल योग 9,15,68,26,000 रुपए की आय तथा 8,92,51,50,000 रुपए के व्यय अनुमान के साथ नगर पालिक निगम सेवाओं, नागरिकीय सुविधाओं व विकास कार्यों की मदों में लिखित विवरण के अनुसार राशि मैं मौके पे सभापति जी, मैं मौके पे गई हूँ और मैं गरीबों से कहती हूँ कि कहीं आओ ना जाओ, अगर आपकी झोपड़ी टूटेगी तो संजू देवी राजपूत आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी, चाहे कोई भी हो। और आपको यह भी बताना चाहती हूँ, जो आप बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, तो सिर्फ एक पे कार्रवाई करने गए थे जो कबाड़ी के घर पे, लेकिन उनको भड़का के पूरी बस्ती को एक कर दिया गया था। हमारे घर में वो आ गए थे, जबकि पता चला जब हम मौके पे गए कि आयुक्त साहब सिर्फ एक पे कार्रवाई करने आए हैं। उनको धन्यवाद दीजिए कि ऐसे आयुक्त साहब आज कोरबा शहर में कुछ अच्छा कार्य होता है तो सराहना भी करनी चाहिए, उनको ताकत और बल देंगे तभी वो आगे कुछ कार्रवाई कर सकेंगे। और आज इतनी बड़ी जो हमारी शासन की, इसको कौन भुगतान देगा आप बताइए? फूल का फूल उखाड़ ले रहे हैं, उसका कौन देगा भुगतान? पिछले बार ये भी लिखा था कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी लिखा है, होगा कि नहीं होगा, राम जाने। मैं यही कहता हूँ। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा हमारे पार्षद साथियों, जिलाध्यक्ष जी को और नेता प्रतिपक्ष को कि एरिया के साथ ये भी दिखता होगा कि शहर में क्या विकास हो रहा है, किस जगह पर कैसे विकास हो रहा है। भूमि पूजा के गायब नहीं होते, हम काम करते हैं। पूर्वक हो रहा है सदस्य महोदय, मैं आपको जानकारी बता दूं, कहीं करोड़ों का काम हो रहा है तो कहीं लाखों का भी नहीं हो रहा है। इस चीज को स्वीकार करिए आप लोग। चलिए, जिस जगह जिस प्रकार के कार्य के जो बजट का कार्य हो रहा है, बजट ये तोड़ फोड़ के विषय पे एक आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। आप ये सोचे कि हम प्रश्न किए हैं, जवाब आएगा कि नहीं सोचिए। मैं आपका दे रही हूँ जवाब। आपने अतिक्रमण पे जो बात किए हैं, सबसे पहले तो मैं सभापति जी सदन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और हम लोग किसी गरीब के संग में अत्याचार करने को कभी तैयार नहीं रहते और अतिक्रमण उन पे हो नहीं रहा है। जैसे अब्दुल रहमान भाई जी ने कहा, हमारे पास जो अगर रह रहे हैं झोपड़पट्टी में, उन हमारी मनसा बोलता है 2:30 सोने जाते हैं तो आ रहे करके 12 बज गया। देखिए ऐसा है, पूरा सबसर वार्ड है। देखिए सबसर वार्ड है, हर जगह पानी पहुंचाना, जितने अपने पास टैंकर है, कोशिश होती है जल्द से जल्द पहुंचाना। आप फिर मत प्रोटेक्ट करता सर आप लोग, लेकिन टैंकर पहुंचा दो तो चलिए, अपन बजट पे चर्चा कर रहे थे, सभी पार्षदों से पिछले बार जो बजट में बात हुई थी, चलिए ठीक है। पेज नंबर तो आप ये सुनिए, आप सुनिए, निगम के कोई अधिकारी बता दे कि आप लोग बोले हैं। किसी के पास आप लोगों ने ये बातें नहीं रखी हैं। अगर बात रखिए, आप सिर्फ सदन में बात करते हैं, जाके भूल जाते हैं। आप चिंता करते हैं अपने वार्ड की, तो छोटी समस्या, ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं। यही बोला चाहता हूँ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। करते रहेंगे। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन व सुझाव से नगर विकास को सही मार्ग व उचित दिशा मिलेगी। मैं अपनी
वर्ष 2025-26 के उल्लिखित परिकलन एवं वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को परिषद के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। ऐसे अधिकारी नहीं, अगर किसी के ऊपर अतिक्रमण हो तो पूरा देख रेख के हो, आप लोगों के हिसाब किताब लेके हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं जाके तोड़ फोड़ दे। तो मैं पूरा इस चीज को ख्याल रखूंगी। जी, इसी विषय पर मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा। अभी बीते 10 दिन पहले वार्ड क्रमांक 4 वहाँ पे ऑलरेडी महानदी हैं और वहाँ पे आज भी मैंने वो वीडियो को वहाँ फोटो खींचा है। सवेरे इतनी भीड़ रहती है, हर दुकान के सामने 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़ी रहती है। जिस हिसाब से OTPR बना है और जो बोल रहे जनता जनार्दन की सेवा में सादर समर्पित करती हूँ। मैं आज इस सदन के माध्यम से नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के सामान्य जनता पेंटिंग की बात, जहाँ तक आपने पेंटिंग की बात की, स्वच्छता अभियान आपने एक ये आरोप लगाया कि कुछ ही वार्डों में होगा। जहाँ जहाँ पे नगर निगम के हमारे अधिकारियों को महापौर जी आए। अर्थ हाथ खड़ा करा न होत्या काला करा विरोधी सचिव महोदय बस अकेले हो ही रहे और सचिव महोदय नोट कर लेंगे। चलिए, बाकी समर्थन में बजट प्रस्ताव के समर्थन में जो लोग हैं सचिव महोदय नोट कर लेंगे उनको भी नोट। तो आप पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराइए। इस प्रकार का कोई भी चोरी चकारी कबाड़ियों द्वारा हो रहा है उसमें रोकथाम के लिए बिल्कुल कड़े कदम उठाए। जानकारी अधूरी रहती है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में 2 मुक्ति धाम है। अब ये जो बापू जी ने आप 2 बजट प्रस्तुत किए हैं, इस संबंध में जो